हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 11th की बुक प्रोज के चैप्टर नंबर 2 फॉरगेटिंग का हिंदी अनुवाद करेंगे। इस चैप्टर के राइटर रॉबर्ट लिंड हैं। इनका जन्म 1879 और मृत्यु 1949 में हुई थी। इस ऐसे के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि व्यक्ति बहुत सी बातों को भूल जाता है और कुछ बातें उसे याद रहती हैं और वो अपने पूरे जीवन में ऐसा ही करता रहता है। और इसी बात पर इन्हीं तथ्यों पर हमारे लेखक रॉबर्ट लिंड प्रकाश डालते हैं कि व्यक्ति किन बातों को किन किन समय पर याद रखता है और किन बातों को किस किस समय पर भूल जाता है। आइए चैप्टर का हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। ए लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स लॉस्ट बाई रेलवे ट्रेवलर्स। एक सूची उन वस्तुओं की जो रेलवे यात्रियों द्वारा खोई गई हैं। लॉस्ट मीन खोई गई हैं, ट्रेवलर्स मीन्स यात्री। एंड नाउ ऑन सेल एट ए ग्रेट लंदन स्टेशन। अब लंदन के एक बड़े स्टेशन पर बिकने के लिए है। हैज़ बीन पब्लिश्ड और जो प्रकाशित हो चुकी है। एक उन वस्तुओं की सूची जो रेलवे यात्रियों द्वारा खोई गई हैं, अब वह बिक्री के लिए लंदन के एक महान या बड़े स्टेशन पर प्रकाशित हुई है। एंड मैनी पीपल और बहुत से लोग हु रीड इट जिन्होंने भी इसको पढ़ा है अर्थात इस सूची को पढ़ा है, हैव बीन एस्टोनिश्ड एट द absent mindedness of their fellows। एस्टोनिश मीन्स चकित हुए हैं, फेलो absent mindedness मीन्स विस्मृति पर, और फेलो मीन्स साथी हैं। वह जिन्होंने भी उसको पढ़ा है वह अपने सहयात्रियों के भुलक्कड़पन से या फिर विस्मृति से बहुत चकित हुए हैं। इफ स्टैटिकल रिकॉर्ड्स वर अवेलेबल, यदि सांख्यिकी अभिलेख उपलब्ध हों इस विषय पर। सब्जेक्ट मीन्स विषय, अवेलेबल मीन्स उपलब्ध, और सांख्यिकी आंकड़े यदि इस विषय पर उपलब्ध हों। हाउ ईवर फिर भी, आई डाउट मुझे संदेह होगा, वेदर इट वुड बी फाउंड मुझे इस बात का संदेह होगा कि यह पाया जाएगा, दैट अब्सेंट माइंडेडनेस इज कॉमन, कि विस्मृति बहुत ही सामान्य चीज़ है। विस्मृति की एक सामान्य आदत है। माइंडेडनेस, अब्सेंट माइंडेडनेस मीन्स विस्मृति। हाँ, इट इज द इफिशियंसी रेदर देन द इनएफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन मेमोरी। इट इज द इफिशियंसी मीन्स कुशलता और इनएफिशिएंसी मीन्स अकुशलता। ये मानव मेमोरी के अकुशलता की अपेक्षा कुशलता है। जो भुलक्कड़पन है वो मानव की अकुशलता की अपेक्षा कुशलता है, मानव मेमोरी की कुशलता है ये। दैट कंपेयर्स माई वंडर, और यह मेरे आश्चर्य को और अधिक बढ़ाता है। कंपेयर्स मीन्स बढ़ाता है। हाँ, मॉडर्न मैन आधुनिक व्यक्ति, आज का मनुष्य। रिमेंबर्स इवन टेलीफोन नंबर्स, मॉडर्न मानव आज का व्यक्ति यहाँ तक कि टेलीफोन नंबर्स भी याद रखता है। रिमेंबर्स मीन्स याद रखता है, इवन मीन्स यहाँ तक आज का व्यक्ति टेलीफोन नंबर्स भी याद रखता है। ही रिमेंबर्स द एड्रेसेस ऑफ हिज फ्रेंड्स, वह अपने मित्रों के एड्रेसेस भी याद रखता है। एड्रेसेस मीन्स पते, वह अपने मित्रों के पते भी याद रखता है। ही रिमेंबर्स द डेट्स ऑफ गुड विंटेजेस अंगूर की फसल, वह अच्छी अंगूर की फसल की तारीखें भी याद रखता है, अर्थात किस समय फसल अच्छी हुई थी। ही रिमेंबर्स
अपार्टमेंट फॉर लंच एंड डिनर, वह मिलने का समय, अपॉइंटमेंट्स मिलने का समय, लंच दोपहर का भोजन और डिनर शाम का भोजन, वह दोपहर और शाम के भोजन का समय भी याद रखता है। हिज मेमोरी इज क्राउडेड विथ द नेम्स ऑफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेस एंड क्रिकेटर्स एंड फुटबॉलर्स एंड मर्डरर्स। हिज मेमोरी इज क्राउडेड, क्राउडेड मीन्स भरी पड़ी रहती है, उसकी याददाश्त भरी पड़ी रहती है, विथ द नेम ऑफ एक्टर्स, नायकों के नाम से, एक्टर्स मीन्स नायक, नायकों के नाम से, एंड एक्ट्रेस और नायिकाओं के नाम से, एंड क्रिकेटर्स और क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम से, एंड फुटबॉलर्स और फुटबॉल खिलाड़ियों के नाम से, एंड मर्डरर्स और हत्यारों के नाम से। उसकी मेमोरी, उसकी याददाश्त नायकों, नायिकाओं, क्रिकेटर्स और फुटबॉलर्स और यहाँ तक कि हत्यारों के नामों से भी भरी रहती है। ही कैन टेल यू व्हाट द वेदर वाज लाइक इन ए लॉन्ग पास्ट। ही कैन टेल यू, वह आपको बता सकता है, व्हाट द वेदर वाज लाइक इन ए लॉन्ग पास्ट, कि बहुत लंबे पहले मौसम कैसा था, बहुत लंबे पहले मौसम कैसा था। लॉन्ग पास्ट अगस्त, लंबे बहुत समय पहले अगस्त में मौसम कैसा था। एंड द नेम ऑफ द प्रोविंशियल होटल, और उस प्रांतीय होटल का नाम भी आपको वह बता सकता है। एट विच ही हैड ए वाइल मील ड्यूरिंग द समर, और वह आपको उस होटल का नाम भी बता सकता है जहाँ की उसने पिछली गर्मियों के दौरान वाइल मील लिया था। वाइल मील्स ए रुचिकर खाना, जहाँ उस होटल का नाम भी बता सकता है वह कि उसने गर्मियों के दौरान ए रुचिकर खाना लिया था। जैसा हमें भी याद रहता है कि हमने वहाँ पर उस पार्टी में ऐसा खाना खाया था, उसमें इस तरह से ही व्यक्ति की जो याददाश्त है वो ऐसी चीज़ों से क्या होती है, क्राउडेड होती है, अर्थात ऐसी वस्तुओं से ही, ऐसी बातों से ही व्यक्ति की याददाश्त जो है भरी हुई। इन हिज ऑर्डिनरी लाइफ, उसके सामान्य जीवन में, अगेन ही रिमेंबर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग, बार बार वह याद रखता है लगभग सभी कुछ। उसके साधारण जीवन में या रोज़मर्रा के जीवन में वह सभी कुछ बार बार याद रखता है, जो एवरीथिंग याद रखता है सब कुछ। दैट ही इज एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर, जिसकी उसको याद करने की अपेक्षा की जाती है कि उससे क्या याद रखना चाहिए, वो सभी वस्तुओं को उसको अच्छी तरह से याद रखता है। हाउ मैनी मैन इन ऑल लंदन, पूरे लंदन में कितने व्यक्ति, पूरे लंदन में कितने व्यक्ति फॉरगेट ए सिंगल आइटम ऑफ देयर क्लॉथिंग, अपने कपड़ों का एक भी कपड़ा पहनना भूल जाते हैं। व्हेन ड्रेसिंग इन द मॉर्निंग, जब वे सुबह को अपने कपड़े चेंज करते हैं। लेखक कह रहे हैं कि कितने व्यक्ति ऐसे होंगे लंदन में जो सुबह को अपना एक भी कपड़ा पहनना भूल जाते होंगे जब वे घर से बाहर निकलते होंगे। नॉट वन इन 100, एक भी नहीं 100 में से, 100 में से एक भी नहीं भूलता हुआ। परहैप्स नॉट वन इन 10,000, 10,000 मीन्स 1000, शायद 1000 में से एक भी आदमी नहीं भूलता हुआ। हाउ मैनी ऑफ देम फॉरगेट टू शट द फ्रंट डोर, हाउ मैनी ऑफ देम, उनमें से कितने, मानो 10,000 में से कितने, फॉरगेट टू शट द डोर, फ्रंट डोर, वह सामने का दरवाज़ा बंद करना भूल जाते हैं। वहन लीविंग द हाउस, जब वह घर से निकलते हैं, घर को छोड़ते हैं, तो ऐसे कितने आदमी होंगे जो कि अपने घर का मेन गेट बंद करना भूल जाते होंगे। सेकेसली मोर्स, मुश्किल से अधिक होंगे या फिर बहुत कम होंगे। एंड सो इट गोज ऑन थ्रू द डे, सो इट गोज ऑन थ्रू द डे, ऐसा पूरे दिन चलता रहता है। गोज ऑन चलता रहता है, अर्थात
जो उन्हें याद रखना होता है उसको वो याद रखते ही हैं, ऐसा हर समय होता ही रहता है। ऑलमोस्ट एवरीबॉडी रिमेंबरिंग टू डू द राइट थिंग, लगभग प्रत्येक व्यक्ति याद रखता है सही कार्य करने को, लगभग प्रत्येक व्यक्ति सही कार्य करने को याद रखता है एट द राइट मोमेंट, सही समय पर। टिल इट इज टाइम टू गो टू बेड, जब तक कि उसके बिस्तर पर जाने का समय होता है, अर्थात सोने का समय होता है। लगभग प्रति व्यक्ति सारा दिन सही समय पर सही कार्य करता रहता है, सुबह से शाम तक, जब तक कि उसको बिस्तर पर जाने का समय नहीं हो जाता है। एंड देन द ऑर्डनरी मैन, और तब वह ऑर्डनरी मैन, ऑर्डनरी मीन्स सिंपल, साधारण, और तब वह साधारण व्यक्ति सेल्डम फॉरगेट्स टू टर्न ऑफ द लाइट्स बिफोर गोइंग अप स्टेयर्स। सेल्डम मीन्स कम ही, टर्न ऑफ मीन्स बंद करना, और अपस्टेयर्स मीन्स ऊपर की मंजिल। एक साधारण व्यक्ति भी जब ऊपर की मंजिल जाता है तब वह अपनी लाइट्स को बंद करना नहीं भूलता है। देयर आर इट मस्ट बी एडमिटेड, तब भी यहाँ यह जरूर स्वीकार करना चाहिए, अवश्य स्वीकार करना चाहिए। सम मैटर्स, कुछ मामलों में, इन रिगार्ड्स टू विच द मेमोरी वर्क्स विथ लेस देन द यूजुअल परफेक्शन, साधारण प्रदर्शन की अपेक्षा कुछ मामलों में ये स्वीकार करना चाहिए कि मेमोरी कुछ कम काम करती है, मेमोरी स्मृति कुछ कम काम करती है। इट इज ओनली ए वेरी मैथोडिकल मैन, मैथोडिकल मीन्स व्यवस्थित, यह केवल एक बहुत ही व्यवस्थित व्यक्ति होता होगा। किसे कहते हैं? मैथोडिकल, समय पर कार्य करने वाला। आई इमेजिन, मैं कल्पना करता हूँ कि ये बहुत ही समय पर कार्य करने वाला व्यक्ति होगा। हु कैन ऑलवेज रिमेंबर टू टेक द मेडिसिन हिज डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड फॉर हिम, एक ऐसा बहुत ही मैथोडिकल व्यक्ति होगा। हु कैन ऑलवेज रिमेंबर, जो हमेशा याद रखता है, टू टेक द मेडिसिन, दवाइयाँ लेना, हिज डॉक्टर, अपने डॉक्टर की, हैं, प्रिस्क्राइब्ड फॉर हिम, जैसा कि उसने उसको सलाह दी है। ऐसा बहुत ही अच्छी स्मृति वाला व्यक्ति होगा जो हर समय अपने डॉक्टर द्वारा बताई हुई दवाओं को याद रखता होगा। दिस इज द मोर सरप्राइजिंग, यह और भी अधिक चकित करने वाली बात है। सरप्राइजिंग मीन्स चकित करने वाली, ये और भी अधिक चकित करने वाली बात है। बिकॉज मेडिसिन शुड बी वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग टू रिमेंबर, ये और भी चकित करने वाली बात है क्योंकि बिकॉज मीन्स क्योंकि, मेडिसिन शुड बी वन ऑफ द इजीएस्ट मीन्स सबसे सरल, थिंग मीन्स बात है, कि क्योंकि दवा याद करने के लिए सबसे आसान होती है। एज ए रूल, जैसा कि एक नियम है, रूल मीन्स नियम, जैसा कि एक नियम है। इट इज सपोज्ड, ऐसा माना जाता है टू बी टेकन बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर मील्स, कि इसको हमें पहले, किससे? मील से, खाने से पहले लेनी चाहिए दवा को, या फिर खाने के दौरान लेनी चाहिए दवा को, या फिर खाने के बाद दवा को लेनी चाहिए। एंड द मील इटसेल्फ शुड बी ए रिमेंबर ऑफ इट, और भोजन स्वयं ही इसको याद दिला देगा। द फैक्ट रिमेंस, फैक्ट मीन्स तथ्य फिर भी ये रहता है। हाउ एवर दैट फ्यू, कि कुछ, बट द मोरल जाइंट्स रिमेंबर टू टेक देयर मेडिसिन रेगुलरली, तथ्य ये है किंतु फिर भी ऐसा होता है कि जाइंट रिमेंबर, जिसकी याददाश्त बहुत तेज होती है, जाइंट्स रिमेंबर, बहुत तेज याददाश्त वाला व्यक्ति ही दवा को नियमित रूप से लेता है। सर्टेन साइकोलॉजिस्ट टेल अस, साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिक हमें निश्चित रूप से ये बताते हैं दैट वी फॉरगेट थिंग्स
कि हम वस्तुओं को भूलते हैं। मनोवैज्ञानिक हमसे ये कहते हैं कि हम वस्तुओं को भूलते हैं। एंड बिकॉज वी विश टू फॉरगेट दैम, क्योंकि हम उन्हें भूलने की इच्छा करते हैं। एंड इट मे बी दैट इट इज बिकॉज, और ये हो सकता है कि क्योंकि, और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑफ देयर एंटीपैथी टू पिल्स एंड पोशंस, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी एंटीपैथी होती है, अनिच्छा होती है गोलियों को और मिश्रण को लेने की, कि उन लोगों की गोलियों को और मिश्रण को लेने की क्या होती है, उनकी अनिच्छा होती है। दैट मैनी पीपल फेल टू रिमेंबर, तभी लोग उनको याद करना में असफल हो जाते हैं। फेल मीन्स असफल हो जाते हैं, तभी व्यक्ति उनको लेने में, याद करने में असफल हो जाते हैं। एट द अपॉइंटेड आवर्स, निश्चित समय पर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग की उनके प्रति, गोलियों के प्रति और मिश्रण के प्रति अनिच्छा होती है, जिसको कि वह उन्हें समय पर लेना भूल जाते हैं। दिस डज नॉट एक्सप्लेन, दिस डज नॉट एक्सप्लेन, ये भी व्याख्या नहीं करता है किस बात की, विस्मृति की है। ये भी इस बात की व्याख्या नहीं करता कि ये सही है कि लोग जिन चीज़ों को याद रखना चाहते हैं या जो उन्हें पसंद नहीं होती उन्हें भूल जाते हैं। फिर भी हाउ इट इज दैट ए लाइफ लॉन्ग डेवोटी ऑफ मेडिसिन्स लाइक माई सेल्फ। अब जो लेखक हैं यहाँ अपना स्वयं का एग्जाम्पल दे रहे हैं। फिर भी हाउ इट इज दैट ए लाइफ लॉन्ग डेवोटी है, जीवन पर्यंत या पूरा जीवन अपने दवाओं का डेवोटी रहा हो, ये दवाओं को उसने सेवन किया हो और उनके बिना वो जी नहीं सकता हो, उस दवाओं से उसको लगाव रहा हो। लाइक माई सेल्फ, मेरे स्वयं की तरह, जैसे लेखक हमारे खुद हैं ऐसे अपने आप को कह रहे हैं वो, इज एज फॉरगेटफुल ऑफ देम, वो भी उनकी तरह ही उनको भूल जाता है। दोज हु टेक देम मोस्ट अनविलिंगली, जिस तरह की उन्हें अनिच्छापूर्वक लेने वाले लोग भूल जाते हैं। तो वे कह रहे हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट की बात है वो यहाँ पर भी इस बात की व्याख्या नहीं करती कि जिन वस्तुओं को हम याद रखना चाहते हैं उन्हें याद रख लेते हैं और जिन्हें हम भूलना चाहते हैं उन्हें भूल जाते हैं। द वेरी प्रोस्पेक्ट ऑफ ए न्यू एंड वाइडली एडवर्टाइज क्योर ऑल डिलाइट्स मी। द वेरी प्रोस्पेक्ट, बहुत ही अच्छी, ऑफ ए न्यू, एक नई, मतलब जिसके बारे में बहुत बताया गया हो, एंड नई, एंड न्यू, और एक नई, और वाइडली एडवर्टाइज्ड, और जिसका विस्तृत रूप से प्रचार भी किया हो, विस्तृत रूप से उसके विज्ञापन भी आए हों। क्या विज्ञापन आए हों? क्योर ऑल, जो कि सभी बीमारियों का इलाज करती हो, ऐसी मेडिसिन। एंड डिलाइट्स, ऑल डिलाइट्स मी, डिलाइट्स मी, वह मुझे प्रसन्न कर देती है। कोई ऐसी दवा आई हो जो बहुत नई हो और ऐसी दवा हो जो कि सभी बीमारियों का इलाज करती हो और उसका पूर्ण रूप से विज्ञापन भी प्रसारित हुआ हो। यट इवन, तब भी, यहाँ तक कि इफ़ आई हैव द स्टफ इन माई पॉकेट, वह पदार्थ या दवा मेरी पॉकेट में क्यों ना पड़ी हो, आई फॉरगेट अबाउट इट एज सून एज द आवर अप्रोच। आई फॉरगेट अबाउट इट, मैं इसके बारे में भूल जाता हूँ। एज सून एज, जैसे ही समय पहुँचता है। एट विच आई ऑट टू सॉल्व इट, जैसे ही वह समय आता है जिस समय मुझे इसको निगलना होता है। सॉल्व मीन्स निगलना होता है, मैं उसको निगलना या लेना भूल जाता हूँ। केमिस्ट मेक देयर फॉर्च्यून्स, केमिस्ट मीन्स दवा निर्माता, दवा निर्माता मेक देयर फॉर्च्यून्स, अपना भाग्य बनाते हैं या फिर बहुत अधिक पैसे कमाते हैं। आउट ऑफ द मेडिसिन्स पीपल फॉरगेट टू टेक, इस चीज़ से कि लोग दवा लेना समय पर भूल जाते हैं। तो लोग क्या कहते हैं, जो केमिस्ट के व्यापारी हैं वो उससे और अधिक लाभ कमाते हैं और अधिक संपन्न, फॉर्च्यून्स मीन्स अपना भाग्य संवार लेते हैं। द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस, सबसे सामान्य स्थिति विस्मृति की है।
सबसे सामान्य स्थिति विस्मृति की है। आई सपोज, मैं मानता हूँ। ऑकर्स इन द मैटर ऑफ पोस्टिंग लेटर, सबसे जो सामान्य विस्मृति की स्थिति है वो ये है, जिसे मैं मानता हूँ कि वो कब घटित होती है। ऑकर्स घटित होती है जब हम लेटर को, पत्रों को पोस्ट करने के मामले में घटित होती है। जब हम लेटर को डालते हैं मेल बॉक्स में तो उस समय ये घटित होती है मामले में। सो कॉमन, इतनी सामान्य है। सो कॉमन इज इट, ये इतनी सामान्य होती है। दैट आई एम ऑलवेज रेलुक्टेंट टू ट्रस्ट ए डिपार्टिंग विजिटर। आई एम ऑलवेज रेलुक्टेंट, मैं, रेलुक्टेंट मीन्स अनिच्छा से, मैं अनिच्छा से ही विश्वास करता हूँ। डिपार्टिंग मीन्स ट्रस्ट मीन्स विश्वास करता हूँ। डिपार्टिंग मीन्स जाते हुए, विजिटर आंगतुक से है, मैं जाते हुए किसी व्यक्ति से बहुत ही अनिच्छा से विश्वास करता हूँ। टू पोस्ट एन इम्पोर्टेंट लेटर, कि वह एक महत्वपूर्ण पत्र को पत्र पेटिका में डाल देगा। एंड सो लिटिल डू आई रिले ऑन हिज मेमोरी, मैं उसकी स्मृति पे या याददाश्त पे इतना कम विश्वास करता हूँ। मैं उसकी, उस व्यक्ति की स्मृति पे इतना कम विश्वास करता हूँ। रिले मीन्स विश्वास करना है, मैं उस व्यक्ति पर इतना कम विश्वास करता हूँ। दैट आई पुट हिम ऑन हिज ओथ, कि मैं उससे कसम ले लेता हूँ। ओथ मीन्स कसम ले लेता हूँ। बिफोर हैंडिंग द लेटर टू हिम, उसको पत्र देने से पहले मैं उससे कसम ले लेता हूँ कि इस लेटर को आप डालेंगे। ये कहना चाह रहे हैं हमारे लेखक। एज फॉर माई सेल्फ, ऐसा ही मेरे स्वयं के लिए भी है। अगर कोई मुझे पत्र देता है तो ऐसा वो मेरे स्वयं के लिए भी है। एनीवन हु आस्क्स मी टू पोस्ट ए लेटर, जो मुझसे एक लेटर को पोस्ट करने के लिए कहता है, एक पत्र को डाकघर में डालने के लिए कहता है, इज ए पुअर जज ऑफ कैरेक्टर, कि वह किसी के चरित्र को नापने वाला या समझने वाला बहुत ही बेचारा है। मतलब वो मेरे चरित्र को जज नहीं कर सकता है, मेरे चरित्र को नहीं समझ सकता कि मैं लेटर को डाल सकता भी हूँ या फिर नहीं डाल सकता हूँ। इवन इफ आई कैरी द लेटर इन माई हैंड, इवन इफ आई कैरी द लेटर इन माई हैंड, यहाँ तक कि यदि मैं पत्र को अपनी जेब में, अपने हाथ में भी ले लूँगा। आई एम ऑलवेज पास्ट द फर्स्ट पिलर बॉक्स, आई एम ऑलवेज पास्ट द फर्स्ट पिलर बॉक्स, कि मैं पहले पिलर बॉक्स से आगे निकल जाऊंगा या पहले पिलर बॉक्स को मैं पीछे ही छोड़ दूंगा। पिलर बॉक्स मीन्स जहाँ पर कि पत्र को डालते हैं। पिलर बॉक्स, बिफोर, पहले ही निकल जाऊंगा। बिफोर आई रिमेंबर, इससे पहले कि मुझे याद आएगा। दैट आई ऑट टू हैव पोस्टेड इट, कि मुझे इसको तो डाक में डालना ही चाहिए था। समझ रहे ना, कि मैं उस पिलर बॉक्स से आगे निकल जाऊंगा, यहाँ तक कि पत्र मेरे हाथ में भी होगा तब भी मैं हमेशा उस पिलर से आगे निकल जाऊंगा जहाँ की मुझे उस पत्र को पोस्ट करना होगा। वेरी ऑफ होल्डिंग इट इन माई हैंड, वेरी मैन थक जाना, अपने हाथ में पकड़े हुए इसको थकते हुए। वेरी ऑफ होल्डिंग इट इन माई हैंड, अपने हाथ में इसको पकड़ते हुए मैं थक जाता हूँ। आई देन पुट इट फॉर सेफ्टी इनटू वन ऑफ माई पॉकेट्स, सुरक्षा के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए मैं इसको फिर अपनी जेब में रख लेता हूँ। एंड फॉरगेट ऑल अबाउट इट, और इसके बारे में पूरी तरह से भूल जाता हूँ। आफ्टर दैट, उसके बाद, इट हैज़ एन अनएडवेंचरस लाइफ, यह एक सुरक्षित जीवन बन जाता है। एंड टिल ए लॉन्ग चेन ऑफ सरकमस्टेंसेस, ऐसी परिस्थितियों की श्रृंखला के रूप में एक जीवन बन जाता है। लीड्स टू ए नंबर ऑफ एम्ब्रेसिंग क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड, और मुझसे अपमानजनक बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। अपमानजनक बहुत से प्रश्नों की श्रृंखला मुझसे
पूछी जाती है एंड आई कंपेल्ड, और मैं बाध्य होता हूँ, कंपेल्ड मीन्स बाध्य हो जाता हूँ, एंड आई एम कंपेल्ड टू प्रोड्यूस द एविडेंस, उस एविडेंस को या फिर उस सबूत को निकालने के लिए ऑफ माई गिल्ट, जो कि मेरे अपराधी होने का एक सबूत है, उसको मैं निकालता हूँ फ्रॉम माई पॉकेट, अपनी जेब से। अर्थात उस पत्र को जो मुझे डालना चाहिए था उसे मैं अपनी जेब से निकालता हूँ जब मुझसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और फिर क्या हो जाता हूँ, मैं उसके लिए अपराधी भी सिद्ध हो जाता हूँ। दिस, यह, इट माइट बी थॉट, मस्ट बी ड्यू टू लेक ऑफ इंटरेस्ट इन अदर पीपल्स लेटर्स। यह इट माइट बी थॉट, ऐसा सोचा जाना चाहिए, यह ऐसा सोचा जाता है, यह ऐसा सोचा जाता है, मस्ट बी ड्यू टू लेक ऑफ इंटरेस्ट इन अदर पीपल्स लेटर, कि यह हमारी रुचि है दूसरे लोगों के पत्र के बारे में नहीं होती है, या दूसरे लोगों के पत्र के बारे में हमारा जो रुचि है वो नहीं होती है, ऐसा सोचा जा सकता है। बट दैट कैन नॉट बी द एक्सप्लेनेशन, किंतु यह इसकी सही व्याख्या नहीं हो सकती। मतलब ऐसा यही नहीं है कि हम दूसरों के लेटर के बारे में भी ऐसा ही करते हैं, ये इस बात की, इस विस्मृति की सही व्याख्या नहीं होती। 4, क्योंकि आई फॉरगेट टू पोस्ट सम इवन ऑफ द फ्यू लेटर्स। आई फॉरगेट टू पोस्ट, मैं भूल जाता हूँ पोस्ट करने, डाक में डालने कुछ, यहाँ तक कि कुछ ऐसे लेटर, एंड दैट आई माई सेल्फ रिमेंबर टू राइट, जिन्हें कि मुझे लिखने की याद रहती है। मैं अपने स्वयं के लेटर्स को भी डालने भूल जाता हूँ। एज फॉर लीविंग आर्टिकल्स इन ट्रेन्स एंड इन टैक्सीज, एज फॉर लीविंग आर्टिकल्स, वस्तुओं को छोड़ना ट्रेन्स में और टैक्सीज में, टैक्सियों में और रेलगाड़ियों में वस्तुओं को छोड़ने के लिए, आई एम नो ग्रेट डेलिक्वेंट, डेलिक्वेंट मीन्स अपराधी, मैं अधिक अपराधी नहीं हूँ, इन सच मैटर्स, ऐसे मामलों में कि रेलगाड़ी में या फिर टैक्सियों में वस्तुओं को भूलने में मैं कोई बड़ा अपराधी नहीं हूँ। आई कैन रिमेंबर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, मैं लगभग सब कुछ याद रखने की आशा कर सकता हूँ, मैं लगभग सब कुछ याद रख सकता हूँ। एक्सपेक्ट बुक्स एंड वॉकिंग स्टिक्स, सिवाय किताबों और चलने की छड़ियों के अलावा मैं सब कुछ याद रख सकता हूँ। एंड आई कैन ऑफन रिमेंबर्स इवन बुक्स, और यहाँ तक कि मैं बुक्स को तो याद रख ही सकता हूँ। वॉकिंग स्टिक्स, आई फाइंड इट क्वाइट इम्पॉसिबल टू कीप, चलने की छड़ी, आई फाइंड इट क्वाइट इम्पॉसिबल टू कीप इट, चलने की जो छड़ी होती है वॉकिंग स्टिक जो है, इसको मेरे लिए रखना बहुत ही असंभव है। मैं सब कुछ याद रख सकता हूँ, किताबों को भी, चलने की छड़ी को भी, और किताबों को तो मैं यहाँ तक किताबों को तो याद रख ही सकता हूँ मैं, लेकिन चलने की छड़ी को तो याद रखना मेरे लिए एकदम ही क्या है, असंभव है। आई हैव एन ओल्ड फैशन टेस्ट फॉर देम, मुझे उनकी आदत ही नहीं है। ओल्ड फैशन मीन्स मुझे मतलब उसको भूलने की पुरानी आदत है। ओल्ड फैशन आदत, पुरानी आदत। एंड आई बाई देम फ्रीक्वेंटली, और मैं उन्हें बार बार क्या करता हूँ, खरीदता हूँ। बाई मीन्स खरीदता हूँ, फ्रीक्वेंटली मीन्स बार बार, मैं उन्हें बार बार खरीदता रहता हूँ। बट नो सूनर डू आई पे ए विजिट टू, किंतु जैसे ही मैं जाता हूँ मिलने जाता हूँ ए फ्रेंड्स हाउस, एक मित्र के घर, और गो ए जर्नी इन ए ट्रेन, या फिर ट्रेन में किसी यात्रा पर जाता हूँ। देन एनोदर स्टिक इज ऑन इट्स वे इनटू द वर्ल्ड ऑफ द लॉस्ट, तब क्या होता है, एक दूसरी छड़ी खोए हुए छड़ियों के संसार में चली जाती है। अर्थात मैं अपने मित्रों के घर जाता हूँ या फिर यात्रा पर जाता हूँ ट्रेन में, तो मैं एक नई छड़ी लेता हूँ और वह भी क्या हो जाती है, मेरी खो जाती है। आई डेयर नॉट
कैरी एन अम्ब्रेला फॉर फियर ऑफ लॉसिंग इट। डेयर नॉट साहस नहीं करता, फियर डर से, मैं एक छाते को खोने के डर से कभी भी ले जाने का साहस नहीं करता हूँ। टू गो थ्रू लाइफ विदाउट ईवर हैविंग लॉस्ट एन अम्ब्रेला। टू गो थ्रू लाइफ विदाउट ईवर हैविंग लॉस्ट एन अम्ब्रेला, एक छाता को खोए बिना जीवन बिताना, मतलब कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसने कोई छाता अपने जीवन में कभी भी ना खोया हो। हैज इवन द ग्रीमेस्ट जार्ड अम्ब्रेला कैरियर, वह एक बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाला, या मजबूती से छाते को पकड़ने वाला नहीं कह सकते, तीक्ष्ण बुद्धि वाला छाता वाहक होगा, छाता ले जाने वाला होगा। ईवर अचीव्ड दिस, जिसने कि इस चीज़ को अपनाया होगा या उसने ये उपलब्धि हासिल की होगी कि उसने अपने जीवन में कभी भी कोई छाता नहीं खोया है। ऐसा कोई व्यक्ति बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाला होगा। अर्थात छाता इतनी कॉमन चीज़ है खोने के लिए कि इसको सभी खो सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, चैप्टर काफ़ी लंबा है, बड़ा है, इसलिए इसके शेष भाग का अध्ययन हम अगले पार्ट 2 में करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए पुनः धन्यवाद।